मैं शुक्ला रानी, स्पीच थेरेपिस्ट, मेरठ। जिन बच्चों की सुनने की शक्ति कम होती है उन्हें बोलने में परेशानी होती है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और जब रोता है तो उसको शहद चटाते हैं शुरू शुरू में, तो बच्चा करता है, तो बच्चे की टंग एक्सरसाइज होती है उस समय, और वो शहद को चाटता है। अगर बच्चा थोड़ा भी रोता है, छोटा बच्चा, तो उसको कहते हैं आ ओ, और चुप कराते हैं। बच्चा ऐसा बोलने से सुनता है और चुप हो जाता है। अब जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, 3-4 महीने का, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे टंग जीभ चढ़ाते हैं और बबलिंग करते हैं आ, तो बच्चा बबलिंग करता है। तो इससे बच्चे की टंग एक्सरसाइज होती है और वो आ ओ कुछ कुछ करता है। और जब बच्चा 4-5 महीने का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोल माँ माँ, पापा पापा, अम्मा अम्मा। तो बच्चा सुनता है, देखता है और मुंह बनाता है ऐसे, और कुछ आवाज निकालता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो बच्चा देखकर, सुनकर, अपने पेरेंट्स को देखता है, सुनता है और धीरे धीरे वो बोलने लगता है। अब जो बच्चे नहीं सुनते उनके लिए, जैसे बच्चा हमारे पास आता है तो पहले हम उसका IQ टेस्ट करते हैं, उसकी जीभ देखते हैं, उसकी जीभ कैसी है, मोटी है, पतली है। देखो, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ कितनी जल्दी जल्दी इधर उधर होती है, और जिन बच्चों की जीभ मोटी होती है, शिथिल होती है, तो उन बच्चों को बोलने में परेशानी होती है। बच्चे के दांत देखते हैं, किसी किसी बच्चे के दांत डबल दांत होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उससे भी बच्चा नहीं बोल पाता। अब बच्चे की मसल्स, ये जो फेस की मसल्स हैं, किसी की बच्चे की फेस की मसल्स वीक होती हैं, तो उस बच्चे की हम ऐसे ऐसे मसाज करते हैं और गले की यहाँ से मसाज करते हैं। बच्चा फिजिकल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब इसमें से जो भी उसको परेशानी हो, जो भी उसका गोल हो, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर बच्चे की जीभ वीक है तो उसके लिए हम टंग एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे ला 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 ला, ला 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 ला। और जो बच्चे टंग बाहर नहीं निकालते उसके लिए जो ढाक का पत्ता होता है वो एक तरफ से खुरदरा होता है, उसको साफ करके बच्चे को अगर खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, उसके ऊपर लगाकर बच्चे से ऐसे ऐसे चटवाते हैं। बच्चा धीरे धीरे जीभ बाहर निकालने लगता है और उसको चाटता है। अगर उसकी वो मुंह में हवा नहीं भर पाता, जैसे ऐसे हवा रोक नहीं पाता, कैंडल नहीं बुझा पाता, तो ये सब एक्सरसाइज हम उसकी टंग एक्सरसाइज करवाते हैं। विसिल बजवाते हैं और फिर उसकी आवाज निकलवाते हैं, जैसे आ का उच्चारण यहाँ से वाइब्रेशन होता है। बच्चे एक हाथ बच्चे का और एक हाथ अपना उसके गाल पर रखते हैं और आ करवाते हैं।
फिर माँ, फिर जैसे ओ, का उच्चारण करवाते हैं। देखो, अगर आपका बच्चा नहीं बोलता तो उसको आप ये एक्सरसाइज करवाइए। और आजकल तो ये मोबाइल की बहुत सुविधा है, बच्चे के कान में लीड लगाइए और जैसे ओम की आवाज़ उसे लगा दीजिए और उसे सुनवाइए। धीरे धीरे बच्चा उसे, जिनका आईक्यू लेवल, जिनका ये सुनने की शक्ति 70, जिनका 70 डीपी लॉस है और जिनका 100 डीपी लॉस है, उन बच्चों को तो थोड़ी परेशानी होती है। उन्हें तो सामने देखकर उनकी कहाँ से कौन शब्द निकलता है वैसे करवाना पड़ता है। और अब बच्चा जैसे उसको कान में लीड लगा दी और आपने अपने मोबाइल में जैसे कुत्ते का चित्र ले लिया और कुत्ते को भौंकते हुए उसकी आवाज़ भर ली, गाय की आवाज़ भर ली, बकरी की भर ली, चिड़िया की भर ली। ये अलग अलग साउंड भर के और बच्चे को उसकी मोबाइल में पिक्चर दिखाकर उसके कान में लीड लगा के उसे सुनवाइए। बार बार करने से बच्चे को अब बोलने लगता है। अब आपने सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बुलवाते हैं घर पे, जैसे पापा, दादा, मामा, चाचा में हम दोनों दांतों को दबाते हैं, चाचा, बाबा। इस तरीके से इनकी फोटो लगाइए, एक पेज पे एक ही फोटो लगाएं और बच्चे को धीरे धीरे बोलने का अभ्यास कराएं। एक चीज को बार बार रिपीट करवाएं तो देखो बच्चे में प्रोग्रेस जरूर होती है। धन्यवाद।